हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन का आज हम डेरिवेशन देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम इसका चित्र बना लेते हैं, उसके बाद हम इसका सत्यापन करेंगे। तो माना एक पतला आवेशित गोला है जिसका मध्य बिंदु O है तथा जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, तथा क्षेत्रफल A है जिसको हमने धन आवेश दिया है। आपको पता है जब हम किसी गोले को आवेश देंगे तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये विद्युत क्षेत्र। ठीक है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर Q0 आवेश उपस्थित है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये तो हो गया चित्र, आप इसको हिंदी में ऐसे लिख देंगे जो हमने अभी आपको बताया। अब हम करते हैं इसकी गणना। इससे पहले डेरिवेशन में जैसे हमने आपको 3 कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बताया था, तो कूलाम का नियम पहले ही कंडीशन में जो है वो सत्यापित हो जाएगा। तीनों कंडीशन में निकालने की जरूरत है नहीं, यानी पृष्ठ से बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे, उसी के सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन हो जाएगा। ठीक है, तो हम पृष्ठ से बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ से बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसको हम देखेंगे। फाई E इज इक्वल टू, ठीक, फाई इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, E इंटू A कॉस थीटा, ये होता है। अब हमने आपको बताया जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के समांतर हो, थीटा बराबर 90 डिग्री, लंबवत हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री। और चूंकि हम जानते हैं जो त्रिज्या होती है वो सदैव परिधि पर लंब होती है, ये इसकी त्रिज्या है और ये इसकी पूरी परिधि है, तो त्रिज्या परिधि पर लंब होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है ना। तो हम cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना लेंगे, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा फाई E इज इक्वल टू E इंटू A cos 0 1 होता है, फाई E इज इक्वल टू आ गया E इंटू A। और चूंकि हम जानते हैं गोले का वक्र पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई, हम गोले के पृष्ठ से बाहर ले रहे हैं तो स्मॉल r लेंगे ना, 4 पाई R स्क्वायर, ये हमें मिल गया फ्लक्सों की संख्या। ठीक है, पृष्ठ से बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने निकाला P से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, निकलने वाले बिंदु P से, ठीक है, बिंदु P से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या हमने पहले ज्ञात की है। ठीक है, अब हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से हम लिखेंगे, होता है फाई इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान आया E इंटू 4 पाई R स्क्वायर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये हमें मिल गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चूंकि
P पर Q नॉट आवेश उपस्थित है। चूंकि बिंदु P पर Q नॉट आवेश उपस्थित है, इसलिए Q नॉट पर बल जो होगा, हमने आपको बताया है F इज इक्वल टू क्या होता है, Q नॉट इंटू E, एक फार्मूला होता है आवेश पर बल। तो ये होगा, यानी F इज इक्वल टू आ गया Q नॉट इंटू E। F इज इक्वल टू Q नॉट को हम एज इट इज E का मान रख दे हम तो 1/4πε0 Q/r², ये हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, अंदर गुणा करेंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q0/r²। यही तो कूलाम का नियम है ना, कूलाम का नियम है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, कूलाम के नियम का हमने प्रूफ ज्ञात किया। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हमें कूलाम का नियम सिद्ध करना है, तो हम सिर्फ एक कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे, चाहे पृष्ठ के अंदर निकाल लें या बाहर निकाल लें। ठीक, सॉरी, पृष्ठ पर निकाल लें या पृष्ठ से बाहर निकाल लें, क्योंकि पृष्ठ के अंदर तो 0 होता है। तो एक कंडीशन में हम निकालेंगे, एक कंडीशन में हमने निकाला, उसके बाद गॉस की प्रमेय की फ्लक्सों की संख्या हमने निकाला, उसके बाद गॉस की प्रमेय की सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। उसके बाद Q नॉट पर बिंदु P पर, यहाँ पर P लिखना भूल गया ना, बिंदु P पर Q नॉट आवेश उपस्थित, इसलिए Q नॉट पर बल, फार्मूला हमने बताया, रख दिया, आराम से सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये भी आसान है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कूलाम का नियम सिद्ध करना पूछा जाता है, तो देख लीजिए आप इसको। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।